7XO। जी हाँ, जो 700 नाम था या 700 नाम था वो बढ़ गया, उसकी जगह ये नाम आ गया। और ये जो गाड़ी है ये बेसिकली अपडेट है 700 का, जो 2021 में आई थी। अब इसमें बहुत सारे नए चेंजेस हैं। ऑफिशियली गाड़ी टक्कर लेती है MG की हेक्टर से, साथ ही साथ टाटा की सफारी से और हैरियर से भी किसी हद तक। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ कार जो आप सबसे पहले जाके देखेंगे शोरूम पे, अगर आपका बजट करीब 25 लाख रुपए का है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सबसे बेहतरीन फीचर्स हैं, इस गाड़ी के अंदर सबसे बेहतरीन इंजन्स है, एंड द राइड क्वालिटी ऑल्सो इज समथिंग विच इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट। ये सारी बातें इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे, और बताएंगे कि क्या वाकई 25-26 लाख रुपए खर्च करने चाहिए आपको महिंद्रा की 7XO के ऊपर। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल ऐप फ्लिपकार्ट मनी पर भी जाएं, उसका लिंक हमने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप कमर्शियल व्हीकल्स के शौकीन हैं, आप जानना चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में, तो CMV 360 पर भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आइए अब शुरू करते हैं एक छोटे से वॉक अराउंड के साथ, और उसके बाद गाड़ी के अंदर चलते हैं, डिटेल्स आपको बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑल न्यू 7XO। पहले जैसे आपको इस गाड़ी का एक छोटा सा वॉक अराउंड दिखाते हैं बाहर से। अब सामने से आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको नया डिज़ाइन मिलता है हेडलैम्प्स के लिए। आप देखेंगे कि हेडलैम्प्स के ऊपर आपको C डिज़ाइन मिल जाता है बाहर की तरफ से, डे टाइम हेडलैम्प्स के लिए, और अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्टर लैम्प्स के लिए। और वो स्कॉर्पियो वाला जो हेडलैम्प डिज़ाइन है, स्कॉर्पियो N वाला, वो लगता है सामने से ये C है, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्टर लैम्प्स दे रखे हैं। बम्पर की तरफ आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 फॉग लैम्प दे रखे हैं, और इसे ये ज्वेल इफेक्ट कहते हैं या डायमंड इफेक्ट कहते हैं, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस हैं, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको हल्का सा क्रोम दे रखा है, और साथ ही ब्लैक के बीच में ऐसा लग रहा है कि पंजे हैं चीते के जो कि लगा रखे हैं। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट डाल दिया इन्होंने। बम्पर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर दे रखा है, और नीचे वाला पार्ट अगेन सिल्वर में फिनिश कर रखा है ताकि थोड़ी मोनोटनी एक कलर की टूटे। साइड प्रोफाइल अगर बात करें हम तो बिल्कुल सेम है पहले गाड़ी की तरह, सिर्फ ये फ़र्क है कि 19 इंच के पहिए जो इसके हैं, और जो एलॉय व्हील्स है उनका डिज़ाइन थोड़ा फ़र्क है। और पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो मोर लेस डिज़ाइन सेम ही है, सिवाय इसके कि नीचे बैजिंग दे दी है बूटलीड पे XUV 7XO। उसके अलावा मोर लेस डिज़ाइन सेम, लेकिन फ्रंट एंड से काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी माचो भी गाड़ी लगती है। इंटीरियर से कैसी लगती है ये हम आपको जल्दी से चल के बताते हैं। मैं आ चुका हूँ महिंद्रा 7XO कैबिन के अंदर। अच्छी बात है वो ये है कि जो इसके परसीव क्वालिटी लेवल्स हैं, जो क्वालिटी आप देख सकते हो, परख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। टॉप ऑफ द डैशबोर्ड और टॉप ऑफ द डोर पैड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल से बने, और यहाँ पर जहाँ पे आप हाथ रखते हैं अपना, जहाँ पे आमतौर पे आप आर्म रेस्ट करते हैं, वो भी सॉफ्ट मटेरियल से बना है। और यहाँ पे सेंटर कंसोल के यहाँ पे एल्बो रेस्ट करने की जगह है, वो भी सॉफ्ट टच मटेरियल रखे। तो ओवरऑल क्वालिटी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई पैची क्वालिटी नहीं है गाड़ी के अंदर। सबसे बेहतरीन फीचर जो इस गाड़ी का मुझे लगा वो ये है कि इसके अंदर आपको 3 स्क्रीन मिलते हैं, और तीनों के तीनों बेस वर्जन से ही आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें डॉल्बी एटमॉस का साउंड सिस्टम आता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 16 स्पीकर का सेटअप है। जी जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन इसमें बैठे हैं, 16 स्पीकर है, वूफर वगैरह, ट्विटर वगैरह मिला के, और हारमान कार्डोन का साउंड सिस्टम है, यानी कि बेहतरीन साउंड क्वालिटी है। जब हमने इसको टेस्ट किया था म्यूज़िक के लिए, जब डॉल्बी एटमॉस वगैरह टेस्ट किया था, तो स्पीकरों से आवाज़ वैसे घूम के आती है, तो मज़ा आता है, ऐसा लगता है आप थिएटर वगैरह में बैठे हुए हैं। तो इट्स अ वेरी इंजॉयबल प्लेस टू बी। अगर आप एक ऑडियो फाइल है, इस गाड़ी को लेने के बाद आपको कहीं भी अपग्रेड कराने के लिए एक्सेसरी वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, वाइपर्स भी रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। ADAS के इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, सामने अब गाड़ी चलती है तो वही बता देती है गाड़ी आपको, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीपर असिस्ट, और साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह मिल जाता है आपको। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री से ज़्यादा का बताते हैं कैमरा को, ये कहते हैं उसको 500 एंड समथिंग डिग्रीज कैमरा, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। साइड में भी कैमरा लगा है, आगे भी कैमरा लगा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया ADAS लेवल 2 फीचर्स है। यहाँ पर जब गाड़ी चलाते हैं और फॉग वगैरह हो रही होती है, तो आपको सामने कौन सी गाड़ी है, कोई अगर जानवर बीच में आ जाए, कोई साइकिलिस्ट आ जाए, कोई मोटरसाइकिल आ जाए, तो वो भी आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में मिल जाता है। तो अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो फॉग में गाड़ी चला रहे हैं, या अंधेरे में आप बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट दूर तक नहीं जा रही है, या ऑनकमिंग ट्रैफिक से लाइट आपके ऊपर चमक रही है तो आपको दिख नहीं रहा ठीक से, तो यहाँ पे देख के आप डबल चेक कर सकते हैं। ऑफकोर्स गाड़ी थोड़ा स्लो चलाएं अगर ऐसी कंडीशन है, तो विजिबिलिटी थोड़ी आपको डाउटफुल लग रही है, तो बट इट डेफिनेटली हेल्प्स। साथ ही साथ सीट कंफर्ट इज़ वेरी गुड, एंड द सीट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम हियर। इट्स अ पावर्ड सीट ऑन बोथ साइड्स। और ये जो आपको लेदर ट्रीटमेंट मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको ऑफकोर्स दूसरे कलर भी मिलेंगे, ये मत सोचता कि सिर्फ ऑफ वाइट और ये ब्राउन कलर ही मिलता है, और कलर भी मिलते हैं, वो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो वो सभी आप ट्राई कर सकते हैं महिंद्रा के शोरूम पे जाके।
यहाँ पे 2 बड़े बेवरेज होल्डर, यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट बटन दे रखे हैं कि एसी चला रहे हैं तो यहाँ चलाइए, और गाड़ी के कंट्रोल्स करने तो यहाँ चलाइए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे बीच में इन्होंने अब एसी कंट्रोल्स नहीं दे रखे हैं, तो मेरे ख्याल से वो इनको देने चाहिए थे, कोई चीज़ जो ऑफ नहीं करनी चाहिए थी। बट आई थिंक इवन देन it is quite a good car in terms of the overall packaging, and just in general the vibe of the cabin, the feel good factor of the cabin is truly excellent। बहुत ही बड़ा मैसिव पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। एंड जस्ट इन जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात करें, ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल एम्बियंस की बात करें, तो मेरे को लगता है कि महिंद्रा को देना चाहिए 10 में से 10। अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील नहीं, पहले वाला बड़ा लगता था वो अच्छा था, बट आई थिंक स्टीयरिंग व्हील से कोई ऐसा मेजर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ने में वैसे ही है बढ़िया। एंड इट डेफिनेटली मेक्स द कार फील ब्राइट एंड मच बेटर दैन बिफोर। आई विल गिव द फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन गुड स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 10। जल्दी से बैक सीट में चलते हुए देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दम। अब हमने आपको इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन पीछे की सीट में चलने से पहले एक और फीचर के बारे में बता दूं कि इस गाड़ी में फीचर बहुत सारे हैं। वो है यहाँ पे सीट के साइड में बटन दे रखा है, इसे बॉस बटन कहते हैं, और इस फीचर से आप सीट को यहाँ से ही आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर आपकी वाइफ यहाँ बैठी है आगे और पीछे आपकी सासू बैठी है, उनमें आपस में बातचीत नहीं हो रही, वो चुपचाप से बटन दबा सकती हैं ऐसे, और सीट आगे कर सकती है। वाइफ थोड़ा इरिटेट तो होंगी, लेकिन बगैर बात किए पीछे स्पेस बन जाएगा, सासू में अपने पैर फैला के बैठ सकती हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपका कोई फ्रेंड बैठा है यहाँ पे, कोई लंबी हाइट का इंसान बैठा है और पीछे कोई नहीं बैठा है, तो आप आराम से बटन यहाँ से करके एडजस्ट कर सकते हैं, फिर पीछे वाले को बोल सकते हैं कि एडजस्ट कर दे। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर पीछे बैठे होते हैं, और ओवरऑल कैबिन के एम्बियंस को एनहांस कर देता है। मुझे इस गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और मैं दूँगा इस गाड़ी के इंटीरियर्स को एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। आइए पीछे चलते देखते बैक सीट में कितना स्पेस हो, कितना दम। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में नई 7XO के। अब स्पेस की अगर हम बात करें तो पहले जैसी गाड़ी की तरह ही है, क्योंकि कोई मेजर चेंजेस नहीं है, और बहुत सारे लोग इस गाड़ी को पीछे बैठने के लिए खरीदते हैं। अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे सीट्स को काफ़ी अच्छे से इन्होंने उठा रखा है, तो आप अपने पैर नीचे फैला सकते हैं। हेडरूम भी अच्छा खासा है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो अगर आपके ड्राइवर की हाइट भी 5-10 और आपकी भी 5-10 है, तो आपके पास नी रूम भी अच्छा खासा है, हेडरूम तो खैर अच्छा है ही। आर्मरेस्ट दे रखा है जहाँ पे 2 बड़े बेवरेज रख सकते हैं, और एक हेडरेस्ट सेंट्रल पैसेंजर के लिए भी दे रखा है, तो ये भी अच्छी बात है सेफ्टी के लिहाज से। इसको आप बंद करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि चौड़ाई में गाड़ी काफ़ी अच्छी है, तो 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे। और आइसोफिक्स सीट पॉइंट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि बच्चों की सीट्स वगैरह आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। 2 AC वेंट्स यहाँ पर हैं, और नीचे आपको इन्होंने वायरलेस चार्जर दे रखा है फ़ोन के लिए। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कोई और ऐसी गाड़ी जो पीछे के पैसेंजर्स के लिए वायरलेस चार्जर दे फ़ोन के लिए? वेल, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई गाड़ी और आती है जो रेयर पैसेंजर्स के लिए भी दे ऐसा ऑप्शन। फ्रंट में तो आता ही, लेकिन पीछे भी आ रहा है। इसमें बड़े शीशे मिलते हैं, क्वार्टर ग्लास मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको ब्लाइंड इंटीग्रेटेड मिल जाता है यहाँ पे इसके अंदर, दरवाजे के अंदर ही, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। डोर हैंडल वगैरह अच्छे हैं, मजबूत है, और पकड़ने में और बैठने में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। बैक रेस्ट का एंगल भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक रेस्ट एडजस्टेबल है। सीट को लेकिन आप आगे या पीछे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे वाली सीट ही आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे 65 किलोवाट आवर के दोनों साइड पे सी टाइप चार्जर दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टी वगैरह लगाने का, तो एक छोटा स्क्रीन आप यहाँ लगा सकते हैं, जो कि आप महिंद्रा के ही डीलरशिप से एक्सेसरीज खरीद सकते हैं, बाहर से भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये बटन जैसे मैंने पहले आपको बताया, पावर सीट का, सामने वाली सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं इसी साइड पर बैठ के। अब इस गाड़ी में पीछे भी 2 सीट्स आती हैं, लेकिन मैं उनमें जाके नहीं बताऊंगा, मैं पहले बैठ चुका हूँ उनमें बहुत पहले। और स्पेस के लिहाज से और कंफर्ट के लिहाज से वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है। अगर आपके घर में 10, 11, 12 साल तक के बच्चे हैं, 5 फुट तक के बच्चे हैं, वो लोग बैठ सकते हैं। अगर एडल्ट्स भी हैं जो 5 फुट 1, 5 फुट 2 के हो, तो वो छोटे शहर के सफ़र में बैठ पाएंगे। लंबे सफ़र के लिए आप प्रेफर करेंगे इस जगह पे बैठना। आई थिंक इट्स बेटर टू कंसिडर दिस कार एज अ 5+2 सीटर रादर देन एन आउटराइट 7 सीटर। बट हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है 7 सीट्स का, क्योंकि फैमिली के जब आप ट्रैवल करते हैं, चाहे 1 घंटे के रास्ते के चाहे 2 घंटे के, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि पूरी फैमिली इकट्ठा ट्रैवल करे। 7 लोगों की फैमिली आराम से जा सकती है साथ बैठ के। सेकेंड रो को हम देंगे एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस, इट्स अ नाइस प्लेस, सीट कंफर्ट इज गुड, जेन्युइन क्वालिटी इज गुड, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एम्बियंस इनसाइड द कार इज वेल। वो जैसे आपको एक बार डिक्की दिखाते हैं, इस गाड़ी की बूट भी दिखाते हैं। गाड़ी जो है काफ़ी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊंचा काफ़ी है। आपको सामान ढोने में थोड़ा सा अपनी कसरत करनी पड़ेगी, बैग को लगाना पड़ेगा। अगर आप लास्ट रो को ऊपर रखते हैं तो देखें जी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है एक मीडियम साइज़ का बैग फिट आ जाएगा, या फिर 2 मीडियम साइज़ के बैग फिट आएंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर आप सीट को गिरा देते हैं, जैसे दोनों सीट्स को हम यहाँ से इस बटन को खींच के गिराते हैं नीचे को, तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट लोडिंग एरिया आ जाता है, और काफ़ी लंबा डीप एरिया आ जाता है, तो काफ़ी सामान एडजस्ट हो जाएगा। छत तक पूरा आप उसे भरते हैं तो मेरे ख्याल से आराम से 600-700 लीटर का स्पेस बन जाता है। बहुत ही डीप और स्पेशियस बूट। इनफैक्ट
क्योंकि इसकी ओपनिंग भी काफ़ी चौड़ी है, तो आराम से आप एसी भी अगर खरीदते हैं घर के लिए तो आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा, टेम्पो वाले को नहीं बुलाना पड़ेगा। आप एसी को अपने पैकिंग के साथ ही इसमें रख सकते हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी। बट ऑफ कोर्स आपको सीट्स गिरानी पड़ेंगी, एक सीट भी गिराएंगे तो काम चल जाएगा, 2 गिराएंगे तो और भी बेहतर है। बूट को विद द सीट्स डाउन मैं दूंगा अच्छा स्कोर 9 का 10 में से, लेकिन विद द सीट्स अप इट इज़ दैट गुड। एक बात जो मिसिंग है गाड़ी में वो है कि पावर टेलगेट का ऑप्शन ये मैनुअली है। आई थिंक एक पावर टेलगेट अगर लगाए थे तो सोने पे सुहागा था, क्योंकि जो नीचे सेगमेंट की गाड़ी है, जो टाटा की सियारा है, जो एक सेगमेंट कम में आती है इससे, उसमें आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आई थिंक टाटा ने जो काम किया वो महिंद्रा को भी करना चाहिए था विद दिस अपग्रेड। एनीवेज, अब चलते गाड़ी को लेकर ड्राइव पर और फिर बताते हैं चलाने में जो नई सस्पेंशन सेटअप है, जो डा विंची सेटअप है, वो क्या वाकई डा विंची कोड की तरह है कि ढूंढो तो जाने, या फिर वाकई कुछ फ़र्क है उसमें। Well, so now I'm driving the Mahindra XUV 7XO diesel version. Now the diesel version of this car gets the same diesel and it makes the same power, it makes the same kind of torque. The refinement seems to have gone up slightly. It's a slightly more refined engine. It feels like that because the suspension has been also tuned up quite well. Now the new suspension setup on this car, Mahindra is calling it the Da Vinci setup. They say that they use some liquids in the suspension setup to give you better damping, multi-links at the back, lots of sophisticated technology, and I think it really does work. The suspension seems a little softer than the earlier car, and also seems to be taking on the rough edges of the road quite well. So maybe it's the lip of some crest, or maybe some broken patch of road where it is quite bad. You don't have to slow this car down; it just glides over those surfaces, and it is definitely better than the older version of the car. But I think because of the better suspension setup, also the noise levels inside the cabin are lesser, so you can feel that overall improvement in the NVH levels has gone into this car as well, which is quite a big achievement. Also, what you really appreciate about this car is the fact that I'll just reverse and tell you. Also, what you really appreciate about this car is the fact that this car feels like quite a light car to drive. Even though it's a big car, you never feel very cumbersome driving it. And I've driven the previous version of the car in the city. I've driven it in chock-a-block city traffic in Mumbai, and even then, I was never really, felt like it's a cumbersome car. So it's quite good in that sense as well. The overall gearbox is good. This is the automatic version we're driving today, and I have to say that the automatic gearbox on this car is generally quite a good one. You'll also appreciate the fact that this car has very good visibility all across. The front visibility is good, side visibility is good. Of course, the rear visibility also is generally quite good. And what you'll also appreciate about the XUV 7XO is the fact the seats are very comfortable. So on long distance journeys, you get very good support and comfort. The braking effort is good because the brakes have been improved. And just in general, it feels like a much nicer package. Now, the diesel engine, when you're on the go, when you're on the roll, it doesn't have too much noise. It feels quite nice and quiet. And the cabin also feels well insulated. It's only when you're driving in the city and puttering around, sometimes you can figure out that you are driving a diesel. So that's when you can feel it. The steering is also quite light, considering the fact that the heavy diesel engine is sitting up ahead. Even then, it's a nice and light steering wheel. But it could have been a little more feelsome. That said, these cars are not meant to be taken on the racetrack. They're meant more to be driven in the city. And I think for people who dwell in the city and who really drive mostly on city roads, will never feel tired at the end of a long day because seats are comfortable, suspension works quite well, and the controls in general are nice and light. What do you think of this car? Well, I'll give it a good score of 9 out of 10 and driving the audience as well. I've enjoyed driving this car today, and I hope you enjoyed watching this video. We'll stop this car now and give you a summary report and a definitive verdict after that. वेल तो क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? क्या आपको लेनी चाहिए गाड़ी अगर आपका बजट 15-16 लाख रुपए से लेके 26 लाख तक का है? मेरे हिसाब से आपको इसको डेफिनेटली अपनी शॉर्टलिस्ट पर रखना चाहिए, टॉप पे रखना चाहिए। इस गाड़ी में आपको मिलता है बहुत ही रिच और प्रीमियम एक्सपीरियंस, डॉल्बी एटमॉस के साथ, कंफर्टेबल सीट्स के साथ, प्लस इंटीरियर्स के साथ और अमेजिंग सेफ्टी फीचर्स के साथ। साथ ही साथ जो डीजल इंजन और जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, स्मूथ है, चलाने में मज़ा आ जाएगा और राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बेहतरीन है। इनफैक्ट इस गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एलिवेट हो चुका है। इनफैक्ट कुछ इसमें ऐसे फीचर्स आते हैं जो आपको 40, 50, 60 लाख की गाड़ियाँ भी नहीं देती हैं, तो वो भी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बनाता है। अगर लाइफ में आप एक अच्छी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आपने घर भी अपने लिए जोड़ लिया, मकान जोड़ चुके हैं, आपकी एज करीब 35 साल के आसपास है, 30-35 से लेकर करीब
45-50 साल की उम्र है आपकी और आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने लाइफ में एक तरक्की पा ली है, मैं एक लेवल पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ, तो ये गाड़ी आप लेंगे तो सबको पता चल जाएगा, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एन एफर्टलेसली कूल एंड माचो लुकिंग कार विच हैज़ सॉलिड रोड प्रेजेंस एंड वेरी गुड कैबिन एक्सपीरियंस एज वेल। मैंने दूंगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 95 का 100 में से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल राउंडेड पैकेज है महिंद्रा की तरफ से। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।